अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कोहेरेंट वेव्स बनाएं कैसे, ऐसे सोर्सेस कैसे हों कि ऐसे सोर्सेस कौन से हो सकते हैं जो कोहेरेंट हो। कोहेरेंट सोर्सेस कैसे होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट का मतलब ऐसे समझो, इधर समझो, इधर मान लो मुझे एक टास्क दिया गया और ये कहा गया कि कोई टाइमर लेकर है और इंस्ट्रक्ट मुझे कर रहा है कि दोनों हाथ को एक साथ ऊपर ले जाना, नीचे लाना है। तो देखो मैं एक साथ ऊपर ले जा रहा हूँ, नीचे ले जा रहा हूँ, सेम फेज में है। जब ये फेज का मतलब होता है दोनों एक ही टाइप की वाइब्रेशन हो, जैसे ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर गया, तो क्या दोनों मेरे ये हाथ एक साथ ऊपर नीचे जा रहे हैं कि नहीं? तो सेम फेज में है। अब अच्छा ये आउट ऑफ फेज है लेकिन कांस्टेंट है कि नहीं? क्या हमेशा ऐसा हो रहा है कि पाई का फेज डिफरेंस है, जब ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है? अब समझो बात को, क्या ये पुलस्थ, क्या अगर मैं यहाँ दो हाथ कर रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर विशेष हो, और अब कहा जाए कि जब मेरा हाथ ऊपर जाएगा तो उसका नीचे जाएगा, ये मेंटेन करना है और एक दूसरे को देखना नहीं है। जैसे मेरा फेस इधर है, उसका फेस उधर है, और स्टार्ट कर दिया गया और एक साथ स्टार्टिंग करके दे दिया गया कि भाई तुम ऊपर ले जाना तो ये नीचे ले जाएगा, स्टार्ट, तो ऐसे कर दिया गया। कुछ देर बाद हो सकता है दोनों लोग ऊपर जाने लगे, करके देखो, क्योंकि तुम ज़्यादा ऊपर ले गए तब तक उनका आ गया वापस, समझे कि नहीं? तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट होना बहुत मुश्किल है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। अभी क्या है, मेरा ब्रेन एक ही है ना, मैं जब काम कर रहा हूँ ऊपर नीचे तो इंस्ट्रक्शंस एक ही जगह से जा रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा मेंटेन रखना आसान है। मतलब कोई एक ही सोर्स होगा, कोई एक ही, मतलब जो भी वेव्स निकले, जो दो इफेक्ट्स हो रहे हैं उसका एक ही प्राइमरी सोर्स हो, और दो वेव्स अलग अलग ऐसे जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये दोनों आउट ऑफ फेज हैं, देखो हमेशा आउट ऑफ फेज। तो अब क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हो? कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर पा रहे हो कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर, हाँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस टू बी कोहेरेंट। इट इज, पहला पॉइंट क्या लिखा, पहला पॉइंट क्या लिखा? इट इज क्या, बोलो, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स टू, हाँ, ऑब्जेक्ट ना कहो, इट इज वेरी डिफिकल्ट सोर्सेस टू फॉर टू इंडिपेंडेंट कह दिया तो डिफरेंट है ही है, टू इंडिपेंडेंट, हाँ, टू बी कोहेरेंट, वेरी गुड, सोर्सेस टू बी कोहेरेंट, सोर्सेस टू बी कोहेरेंट। हो सकता है बहुत कम टाइम के लिए कोहेरेंट हो, लेकिन अगर हमारा एक्सपेरिमेंट लार्ज टाइम ड्यूरेशन में है तो हो सकता है उस पूरे में कांस्टेंट ना हो। सबसे पहले हमें इंश्योर ये करना है कि हमारा सोर्स एक ही हो, जो दो वेव्स आ रही ना, एक ही सोर्स से दो वेव्स निकल रही हो। ये कैसे निकलेगी अनिका, ये बात समझे कि नहीं? तो हमारा क्या होना चाहिए कि हमारा सोर्स एक ही, प्राइमरी सोर्स एक ही होना चाहिए और उससे दो वेव्स निकलनी चाहिए। प्राइमरी सोर्स मेरा ब्रेन है, अब मैं ये ज़्यादा देर तक इसी टाइप से वाइब्रेट करता रह सकता हूँ। फिर मैंने बताया अलग अलग दो बच्चे हों, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तुम लोग कि भाई शुरू किया गया, हो सकता है दोनों कुछ देर के बाद दोनों एक साथ करने लगे, फिर ये जिसको कहा गया था जब ऊपर जाए तब नीचे, तो इसका उल्टा भी हो सकता है कुछ देर के बाद, ऐसा भी हो सकता है, या एक आधे में ही तभी इनका ऊपर पहुंच गया, π/2 हो सकता है, बीच में चेंज हो सकता है। तो हमारा प्राइमरी सोर्स एक ही हो और इससे दो सेकेंडरी सोर्सेस हम बनाए, दो वेव्स निकले। ये फिर बात समझ रहे हो कि नहीं? ये दोनों वेव्स हमेशा क्या होंगी, हमेशा क्या होंगी, कोहेरेंट होंगी। क्या होंगी? अब कैसे बनाएं? बहुत आसान है बनाना। मान लो एक स्पीकर यहां पर मैंने लगा दिया, ये सोर्स है एक, यहां पर एक लिसनर है, यहां पर एक दीवार है, तो क्या होगी, ये आवाज सीधा पहुंचेगी एक, और एक टकरा के पहुंचेगी कि नहीं इसके पास? तो क्या ये दोनों वेव्स जो पहुंच रही हैं उसका सोर्स एक ही है कि अलग अलग है? तो ये दोनों कोहेरेंट होंगी, इसमें इंटरफेरेंस होना ज्यादा प्रोबेबल है, ऑलमोस्ट, इसमें तो इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट, ये मैंने वेरी डिफिकल्ट का मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत मुश्किल ऐसा होता है। तो सही सेकंड पॉइंट क्या होगा कि the two waves whose coherent sources are same are coherent।
टू सोर्सेज हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब दो वेव्स हैं यहाँ पर, देखो देखो इधर देखो बच्चे, मेरे पास जो लिसनर के पास जो आवाज़ आ रही है वो एक तो सीधा आ रहा है, उसके लिए एक सोर्स तो ये है, एक सोर्स यहाँ भी है इको। जब कोई अपार्टमेंट में मान लो किसी के घर में एक स्पीकर लगा हुआ है तो एक तो आवाज़ ऐसे आती है कि इधर से भी वही आती है, तो तुम्हारे पास उन दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस हम लोग करना चाह रहे हैं। ऐसे इंडिपेंडेंट हॉर्न वाले नहीं हो तो बेकार एग्जाम्पल है। नहीं समझे मेरी बात? कोहेरेंट समझ गए? कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनेंगे? एक ही सोर्सेज के दो सब सोर्सेज बन जाएं, आइदर बाय रिफ्लेक्शन और बाय एनी अदर मीन। जैसे इधर देखो, और भी क्या तरीका हो सकता है। मान लो यहाँ पर एक पाइप है, पाइप जिसमें मैं साउंड यहाँ से भेजूंगा, साउंड वेव, और बीच में पाइप को मैंने ऐसे घुमा दिया है, ध्यान देना। अब यहाँ तक साउंड वेव आई और साउंड वेव स्प्लिट हो गई ना यहाँ, तो आगे पीछे हो गई। जैसे ये ज़्यादा ट्रैवल कर गई ना तो हम यहाँ पर इंटरफेयर कर जाएंगे। जब यहाँ पर मिलेंगी दोनों वेव्स तो एक वेव ऐसे आई, एक वेव इतना पीछे चली गई, दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस आ गया कांस्टेंट, हमेशा वही रहेगा पुलस्थ। यहाँ से अगर वेव आएगी तो हमेशा ये एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगी, तो एक्स्ट्रा ट्रैवल करने से वो पिछड़ जाएगी, तो हो सकता है वो जब क्रेस्ट और इसका ट्रफ हो जाए इकट्ठा, तो हमेशा इसका क्रेस्ट इसका ट्रफ, इसका क्रेस्ट इसका ट्रफ रहेगा वहाँ। जब एक ट्रफ चला गया तो उसका एक क्रेस्ट आया, अगला जब ट्रफ आया तो उसका क्रेस्ट आ गया, तो मेंटेन है ना ये फेज हमेशा। तो ये आउट ऑफ फेज नहीं है? आउट ऑफ फेज हो चाहे जैसे हो, फेज डिफरेंस जो भी है वो कांस्टेंट हो, चाहे आउट ऑफ फेज हो चाहे सेम फेज हो, जो भी फेज हो वो क्या हो, कांस्टेंट। अच्छा तो उसके लिए हमने क्या किया बताओ, यहाँ पर जो दोनों वेव्स आ रही हैं, एक इधर से आई कि नहीं, एक वेव ऐसी आई और एक वेव ऐसी आई, क्या ये दोनों का सोर्स एक ही है कि नहीं? तो क्या ये दो वेव्स जो तुम्हें मिल रही कोहेरेंट होंगी कि नहीं? क्योंकि एक्चुअली ये तो एक ही, प्राइमरी सोर्स है। तो हम जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा रहेगा ना, मेरी बात समझो। तो ये होता है दो सेकेंडरी सोर्सेस को बनाने का तरीका, जिसमें हम एक रिफ्लेक्शन से बना सकते हैं ज़्यादा ट्रैवल करा के। और समझो बात को, लिख लिया इसको?